हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैं चोर अष्टकम जो बिल्लू मंगल ठाकुर द्वारा रचित है उसके विषय में बता रहा हूँ। तो मैंने आपको भाग 5 दिए। अब श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, धनम च मनम च तथेन्द्रियाणि प्रणाम च हत्वा मम सर्व एव पलायस्य कुत्र घृतो धाकौरा तम भक्ति दमनस्य माया निरुद्ध। बताते हैं इस श्लोक संख्या 5 में कि हे चोर, मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरी इंद्रियां, मेरा जीवन और मेरा सब कुछ चुरा कर आप कहाँ भाग सकते हो। मैंने तुम अपनी भक्ति की रस्सी से पकड़ लिया है। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानम तोय। सूरदास जी ने भी ऐसी भगवान के विषय में कहा था। सूरदास जी के जीवन की घटना है कि सूरदास जी नेत्रहीन थे और एक बार क्या हुआ कि सूरदास जी कुएं में गिर गए थे तो भगवान ने उनको निकाला। तो भगवान का हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तो उन्होंने सोचा ही कि ये तो कुछ अद्भुत, एक विचित्र शक्ति का मुझे आभास हो रहा है। सूरदास जी को यह लगा, क्योंकि भक्त क्या है, वो भगवान को अपने मन से समझ पाता है। तो उनके हृदय में एक प्रेम उत्पन्न हो रहा था। तो वो समझ गए कि ये भगवान है और भगवान ने उनसे हाथ छुड़ाकर भाग गए। जब भगवान को ये लगा कि ये मुझे पहचान रहे हैं तो तभी उन्होंने ये कहा था। तो ऐसे ही बिल्लू मंगल ठाकुर जी के जीवन में भी ये घटना घटी थी कि जब उन्होंने अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए थे तो तब भगवान ने उनको भी कुएं से निकाला था। वह कुएं में गिर गए थे बिल्लू मंगल ठाकुर जी भी। तो जैसे ही भगवान उनको निकाले तो बिल्लू मंगल ठाकुर के हृदय में एक प्रेम उत्पन्न होने लगा। भगवान के कर का स्पर्श होते ही तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो भगवान उनसे भी हाथ छुड़ा करके भाग गए। तो ऐसे ही सूरदास जी भी ये कहते हैं कि आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। यानी कि जब वो दक्षिण भारत से अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके आए तो उनका धन, उनका सम्मान सब कुछ छूट चुका था, क्योंकि एक वो त्यागी वैरागी बन चुके थे। और फिर उनका इंद्रियां, यानी कि भगवान क्या है कि हमारे धन के कोई भूखे नहीं है कि वो हमारा धन हरेंगे। हमारे जो हृदय में वासना रूपी धन बैठा हुआ है, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, मद, मात्सर्य, लोभ, ये सब भगवान हरते हैं। तो यहाँ पर बिल्लू मंगल ठाकुर क्या कह रहे हैं कि आपने मेरा सब कुछ चुरा लिया, मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरी इंद्रिया और मेरा जीवन भी। यानी कि जीवन का मतलब क्या कि भगवान ने उन्हें भौतिक संसार की तरफ से खींच करके अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो वो कह रहे मेरा भौतिक जीवन अब नहीं रहा और ये सब कुछ चुरा करके भाग रहे हो, तो अब कहाँ भाग सकते हैं। ठीक है, भाग जाइए, लेकिन हृदय से कैसे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भक्ति रूपी रस्सी से बांध दिया है। जैसे कि माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा। तो यमला अर्जुन ने भगवान से कहा कि क्या हम आपको खोल दें। जब 2 वृक्ष गिरे, गोकुल में भगवान की लीला थी, माता यशोदा ने ऊखल से बांध दिया था कृष्ण को और कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच में से होकर करके गए तो वृक्ष धराशायी हो गए। तो भगवान से कह रहे हैं कि क्या आपको हम खोल दें। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि तुम दोनों को तो मैंने मुक्त किया है भौतिक संसार से, तुम क्या मुझे मुक्त करोगे। और ये जो बंधन है
ये बंधन कोई साधारण बंधन नहीं, कोई ये कोई जो रज्जू है उसका बंधन नहीं है, ये प्रेम का बंधन है जो माता यशोदा के द्वारा बांधा गया है। इसको जब मैं नहीं खोल पा रहा हूँ तो तुम क्या खोल पाओगे। ये भक्ति का बंधन है। तो उसी तरह से यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर भी कह रहे कि आप भाग जाइए, इधर उधर भाग सकते हैं, क्योंकि मैं तो नेत्रहीन हूँ, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन मेरे हृदय में जो आप बैठे हुए हो परमात्मा रूप में, मैंने आपको भक्ति रूपी रज्जू से बांधा हुआ है, तो आप कैसे मुझसे बंधन खुलवा करके या खोल करके भाग सकते हैं। तो ऐसे चोर की जय हो और ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर भक्त की भी जय हो, जिन्होंने ये अद्भुत यहाँ पर भजन लिखा है। हरे कृष्णा। इसकी आगे और चर्चा करेंगे।